बंजा रे बंजो ओ ना रे बंजा, ओ ना रे आना रे ओ ना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकमात्र मानववाद के प्रणेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि पंडित जी की जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता आज के दौर में प्रासंगिक है। हाँ ठीक बोला ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। कहाँ ठीक है, यही अच्छा है, उधर उधर हो जाएगा ऊपर से खेलेगा ना बड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका पुण्यतिथि है, उन दिनों में मुगल सराय और अभी उस स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। उस स्थान पर ट्रेन में उनके आकस्मिक निधन हुई और इसलिए 11 फरवरी हम देशवासियों को ऐसे युग द्रष्टा के असामयिक मृत्यु से देश को बहुत आघात हुआ, देश के जनता को आघात हुआ, क्योंकि वो विचारों से परिपूर्ण होकर भारतीय समाज को एक पाथेय कैसे हो, एक दिशा कैसे हो, एक भविष्य का भारत कैसे हो, एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके कि उसकी आत्मनिर्भरता ही देश की आत्मनिर्भरता होगी, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, ऐसे केंद्र में रख करके उन्होंने एक चिंतन मनन करके देश को, देश के आर्थिक व्यवस्था, देश की सामाजिक समरसता और देश के भविष्य को सशक्त बनाने की एक अहम सोच उन्होंने हम सबको दिया। परंतु आज ही के दिन उनका निधन हुआ और इसलिए 11 फरवरी का दिन न केवल हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि उस पाथेय को लेकर के हम आगे बढ़ते हुए, और मैं समझता हूँ कि इसी का परिणाम है कि देश में 2014 से देश के जनता ने एक लोकप्रिय सरकार चुन करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और एक समर्पित भाव से काम करते हुए उन विचारों को, उन उद्देश्यों को, उस चिंतन को सार्थक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। मुंडा जी, पंडित जी के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आज की राष्ट्रवादी पार्टियां किस समर्पण भाव से चल रही है? राष्ट्र हित में राजनीति किस ओर जा रहा है, क्या दिशा? पंडित दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन पंडित जी की हत्या हुई थी। मुगल सराय स्टेशन पर उनकी लावारिस लाश मिली थी। आज भी वो रहस्य बना हुआ है। एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन के बाद इस देश में कुछ विदेशी विचारधारा के लोगों में एक तड़पन हो गई
खलबलाहट मच गई कि शायद इस देश में राष्ट्रवाद फिर से एक नए किरण के अनुसार अग्रसारित हो रहा है और इसी क्रम में उनकी हत्या हुई। आज भी वो रहस्य खुल नहीं पाया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन के आधार पर एकात्म मानववाद का दर्शन देकर भाजपा परिवार और देश के राष्ट्रवादी ताकत को एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी थी। गांव गरीब किसान में शासन जाए, इसका उन्होंने मार्गदर्शन किया था। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उनके उन सपनों को हम साकार कर रहे हैं देश भर में। आने वाले दिनों में राजनीति सेवा का साधन बनेगा और अंत्योदय की लक्ष्य लेकर इस देश के आम आवाम को, गांव गरीब किसान को उसका अधिकार मिलेगा। यह भाव राजनीतिक शुचिता के साथ आगे बढ़े, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे अनुप्राणित होते हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक थे और मैं समझता हूं कि वो देश का युगानुकूल और विदेशों का देशानुकूल विचार की प्रेरणा दी थी, उसे हम लेकर चलेंगे। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का। और हम सभी जानते हैं कि पंडित जी के विचार अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, जो हमेशा विकास से कोसों दूर रहे हैं, उन्हीं के विचार को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब तक योजना को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों को अपने जीवन में उतार के गरीबों की सेवा में हम लोग लगे रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।